हेलो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर 26 दिसंबर 2023 की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको करंट अफेयर की जानकारी देंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे उनके पर बात करेंगे। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 4 सरकारी बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना। तो भारत की किस राज्य मतलब कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। गुजरात। गुजरात की 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। किस बात पर जुर्माना लगाया गया? सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। सहकारी बैंक। सहकारी बैंक वो बैंकें होती हैं जिन्हें इंग्लिश में कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती है निजी बैंकों की तौर पर होती हैं और इनका काम होता है छोटे छोटे किसानों को और छोटी वित्तीय संस्थाओं को क्या ऋण प्रदान करना। ठीक, ऋण देती हैं और इनका यही मेन काम है और कुछ नहीं है। इनमें आप जाइए, आप इनसे ऋण लीजिए तो ये आपकी खेती वेती के डॉक्यूमेंट्स लेके ऋण दे देते हैं, कम ब्याज पर देते हैं और ये इनका काम है। और ये होती प्राइवेट। इन पर लेकिन किसकी नज़र होती है? आरबीआई। आरबीआई के अंडर में होती है। आरबीआई इनको प्रमाणित करती है कि हाँ आप निजी सरकारी बैंक आप खोल सकते हो। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं ग्रामीण, एक होती हैं शहरी। अब बात आती है जुर्माना क्यों लगाया गया। जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि इसने गुजरात के जो बैंक हैं इनने अपने खुद के डायरेक्टरों को मतलब निदेशकों को ऋण दे दिया। ऋण दे दिया तो ये आरबीआई के नियमों का उल्लंघन हो गया, तो उन्होंने जुर्माना ठोक दिया। और आरबीआई इन पर बहुत ही कड़ी नज़र रखती है कि कौन सी बैंक क्या कर रही है। तो उनने ऋण दे दिया अपने खुद के डायरेक्टरों को और ऋण ले लिया उनसे और बस तो फिर जुर्माना लग गया। तो ये गुजरात की बैंक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति होगी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को समझ लीजिए, ये क्या होता है? ये होता है शेयर मार्केट। ये शेयर मार्केट होता है, उससे रिलेटेड है। शेयर मार्केट की इकाई होती है, एक एनएसआई होती है, एक बीएसआई होती है। तो जो एनएसआई और बीएसआई इकाई होती है जिनमें लोग वाग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उससे क्या होता है अपना पैसा लगाते हैं। कंपनी फ़ायदे में जाती है तो फ़ायदा होता है, कंपनी घाटे में जाती है तो घाटा चला जाता है। तो ये शेयर मार्केट वाला सिस्टम है। इसमें इसके जो अध्यक्ष हैं बीएसआई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अभी एस मुद्रा। अभी इस टाइम पे एस मुद्रा है और जो इनका कार्यकाल जनवरी में ख़त्म होगा। जो बनेंगे वो हैं प्रमोद अग्रवाल। ठीक, अब प्रमोद अग्रवाल हैं जो जनवरी में इनकी यहाँ के वो बनेंगे। अच्छा जी, इसका जो बीएसआई है शेयर मार्केट है, ये पूरा किस पे निर्भर करता है? ये तो है ही, लेकिन इस पर जो नज़र रखता है वो कौन होता है? वो होता है सेबी। सेबी एक संस्था है, भारत की सरकारी संस्था है। ये क्या कही, इसका गठन इसलिए हुआ है क्योंकि ये इन लोगों पर नज़र रख सके, क्योंकि ये गलत ना करें। शेयर मार्केट है, अब किसी ने पैसा लगा दिया, उसका पैसा चला गया, पता नहीं चल रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसका पैसा वो वापस ले रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आप सेबी में शिकायत कीजिए, ग्राहकों के लिए है ये। और सेबी ही इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति करती है, तो सेबी ही इसके नियम बनाती है, सेबी ही इसके नियम प्रमाणित करती है। ये सेबी का काम है। ठीक, सेबी एक संस्था है तो वो ये काम करती है। तो ये सेबी की जो अध्यक्ष हैं वो माधुरी पुरी बुच हैं। माधुरी पुरी बुच हैं, सेबी की अध्यक्ष हैं। और जिस शशिकांत दास हैं भी तो आप जानते हो, आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा पहला शहर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा? ये एआई एआई जो है, पहले एआई बाद में, पहले समझ लो कौन बनेगा। जितने में लखनऊ बनेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है हम एआई सिटी बनाएंगे इसको, लखनऊ को।
भारत का पहला एआई सिटी, और 2027 तक बना देंगे। अब समझ लो एआई क्या होता है। एआई एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मनुष्य की तरह सोचने का काम करता है। उसका काम ही ये है कि मनुष्य कैसे सोचता है, किस तरीके से काम करता है और क्या निर्णय लेता है, क्या इसकी वो भाव है, वो ये काम है एआई का। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है। इसका हिंदी मतलब होता है आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका मतलब यही होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि जो कृत्रिम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर तो कृत्रिम होता है, उसमें जीवन तो होता नहीं है। उसमें ऐसी बुद्धिमत्ता जो मनुष्य की तरह सोचती हो, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें करेंगे क्या ये लोग, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि लखनऊ में ऐसे ऐसे हब बनाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो मतलब बहुत ही एडवांस होगी, अपने आप मतलब काम होता हो वहाँ पे, वो एडवांस चीज़ें हम इसको इसमें लखनऊ में रखेंगे और इसको आर्टिफिशियल सिटी बना देंगे 2027 तक। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द ब्रेकिंग द मोल्ड, राइमेजेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किया है रघुराम राजन ने। रघुराम राजन कौन है? आरबीआई के भी जो गवर्नर, पहले पुराने गवर्नर हैं, उनका नाम है रघुराम राजन। और वाई वी रेड्डी ये भी हैं। ये आप कैसे समझ सकते हो, जो गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है नोट पर। आप नोट कोई भी देख लीजिए, पुराने नोट होंगे उनमें वाई वी रेड्डी के भी साइन होंगे, रघुराम राजन के भी साइन होंगे। ये गवर्नर ही, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो नोट पे साइन करते हैं और वो ही तब नोट चलता है। और ये आंद्रे एंजोले कौन है? ये आंद्रे एंजोले हैं आरबीआई के पहले गवर्नर। तो आपने समझ लिया, ये बुक का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। ये आपको यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और आ जाए तो आप रघुराम राजन कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमोनिया की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान मणिपुर में 2023-2024 का शुभारंभ किया गया? मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर सरकार ने एक अभियान चालू किया है जिसका नाम है सांस अभियान। ये सांस अभियान क्या है? ये सांस अभियान जो है वो मुफ्त इलाज और ये निमोनिया के बारे में जागरूक करेगा। अब निमोनिया क्या है? निमोनिया एक रोग है जिसमें क्या है, फेफड़ों में सर्दी लग जाती है, वो हो जाता है निमोनिया, सर्दी जुकाम हो जाता है। इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और ये छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है। इसका इलाज करवाया जाता है, सड़ी गली चीज़ों को खाने से ये हो जाता है निमोनिया। तो दोस्तों ये मणिपुर ने चालू किया अभियान, सांस अभियान। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने चर्चा की, और उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया हो। जो सा क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए धन्यवाद।